नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमर्स पर। आज का टॉपिक ऐसा है जो हर इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई स्टूडेंट और बिगिनियर के दिमाग में आता ही है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम किसी थ्री फेस मोटर को सप्लाई देते हैं वो तुरंत घूमना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अगर हम किसी सिंगल फेस मोटर को सप्लाई देते हैं तो वो कभी भी खुद से स्टार्ट नहीं होती है। उसको स्टार्ट होने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। कभी हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग लगानी पड़ती है या फिर कभी इसके कूलिंग फैन को हाथ से धक्का देना होता है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर थ्री फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है और सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को एकदम क्लियर और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इलेक्ट्रोमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि मोटर के स्टार्ट होने का क्या मतलब है। जब मोटर के अंदर का रोटर घूमने लगे, यानी हम किसी मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं और उसका रोटर जब घूमने लगता है तो मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाती है और उस स्टार्टिंग को हम स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। अगर ये स्टार्टिंग टॉर्क 0 हुआ तो मोटर चाहे जितनी भी पावरफुल हो वो हमिंग साउंड करेगी, उसके अंदर वाइब्रेशन भी आ सकते हैं, लेकिन वो घूमेगी नहीं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं स्पेसिफिकली थ्री फेस मोटर के ऊपर। देखिए, थ्री फेस मोटर को जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर तीन अलग अलग सप्लाई देते हैं, आर, वाई और बी, जो कि तीन फेज में होती है। ये तीनों फेज एक साथ एक टाइम पर नहीं होते हैं, बल्कि इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक फेज मैक्सिमम पर होता है तो दूसरा थोड़ा कम हो जाता है और तीसरा उससे भी कम। इसी वजह से थ्री फेज सप्लाई मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में जाती है, जिस वजह से मोटर के अंदर एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब जैसे ही किसी थ्री फेज मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये फील्ड रोटर को अपनी तरफ खींचती है, यानी रोटर को अट्रैक्ट करती है। अब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के करंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट हो जाता है और हम देखते हैं कि रोटर बिना किसी कैपेसिटर की मदद से भी घूमना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तीन फेस की वजह से वो खुद टॉर्क जनरेट करती है और स्टार्ट होती है। इसके लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटर चाहिए होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग या फिर एक्स्ट्रा वाइंडिंग। अब दोस्तों, सिंगल फेस मोटर के अंदर क्या होता है, सिंगल फेस सप्लाई के अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है। जब सिंगल फेस मोटर को सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो सिर्फ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो रोटेटिंग नहीं होती है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि फील्ड आगे और पीछे बदलती रहती है लेकिन घूमती नहीं है, और जब मैग्नेटिक फील्ड घूम ही नहीं रही है तो रोटर पर जो नेट टॉर्क लगता है वो 0 हो जाता है। इस वजह से सिंगल फेस मोटर खुद से स्टार्ट नहीं होती है, रोटर बस एक जगह पर वाइब्रेशन करता है या फिर हमिंग साउंड आती है। अगर आप सिंगल फेस मोटर के शाफ्ट को हाथ से थोड़ा सा घुमा दें तो आप देखेंगे कि मोटर तुरंत घूमने लगती है। इसका मतलब ये मोटर की पावर की कमी नहीं होती है, प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क की होती है। अब सवाल आता है कि फैन, कूलर, पंप जैसी सिंगल फेस मोटर स्टार्ट कैसे होती है। इसका जवाब होता है कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग की वजह से। कैपेसिटर का काम होता है करंट को थोड़ा सा डीले करना, जिससे एक आर्टिफिशियल सेकेंड फेज क्रिएट हो जाता है और इस फेज की मदद से स्टेटर के अंदर एक छोटी सी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो इस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क दे देती है। अब जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ लेती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या कैपेसिटर का रोल खत्म हो जाता है और मोटर नॉर्मल रनिंग मोड में आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है और इसको स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल कैपेसिटर या फिर वाइंडिंग का यूज होता है। थ्री फेस मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली बनती है, इसीलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। किसी भी सिंगल फेस मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, इसीलिए वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो या फिर आईटीआई स्टूडेंट हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि थ्री फेस मोटर सिंगल फेस मोटर से कैसे अलग होती है और वो किस तरह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रोमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।